हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आप लोगों के रिकमेंडेशन पर एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं, तो आप लोग शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यूपी कैटेड एमएससी एजी टॉप रैंक के लिए कितना प्रश्न करें, कितना क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करना होगा, जिसमें आपको एक अच्छा बेहतरीन टॉप रैंक देखने के लिए मिल जाएगा यूपी कैटेड में। इसी सेशन के साथ आपको शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए कमेंट्स आपके आए थे, भैया जी एमएजी के लिए भी थोड़ा सोचिए, जैसा कि हमने पीसीबी और पीसीएम वाले अभ्यर्थियों के लिए भी प्रोवाइड कराया था कंटेंट कि कैसे आपको टिक करना है, कैसे क्या क्या करना है। फिर आपको यहाँ पर आया था कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। एमएससी के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जनरल कास्ट ईडब्ल्यूएस की कितने पर सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पर एनालिटिक्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये रिटेन नहीं है, ये हमारे यूट्यूब का एल्गोरिथम है। 95.8% पर्सन ऐसे हैं जो वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सब्सक्राइब सिर्फ 4.2% ही किए हैं। अब अगले महीने का डाटा आएगा तो हम आपको बताएंगे, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छी बात है। और चलिए अब अंतिम समय में आपको करना क्या है, पढ़ना क्या है। सारकांतवा पढ़ना है, सुंडा पढ़ना है और उनका त्यान पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। अंतिम समय आपके पास 4-5 दिन का बस अवसर बचा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ से हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। एमएजी मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए 10 साल पुराना पेपर ओरिजिनल पीडीएफ होगा। प्रत्येक पीडीएफ में 130 क्वेश्चन होगा। साथ में आपको 9 प्रैक्टिस सेट है, लेकिन अभी 7 ही प्रैक्टिस सेट हम देंगे। 2 में एरर आ गई है, छोड़ दिया है उसको। बाकी सबको आंसर स्वयं करना होगा। मेरठ विश्वविद्यालय का मॉडल पेपर भी आपको प्राप्त होगा, जिसकी फीस है ओनली 99 रुपीज़। व्हाट्सअप करके संपर्क करके आप हमसे ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा सिलेबस की तरफ नजर डाल देते हैं, हल्का सा। जनरल नॉलेज आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन ना, तो उसका मैराथन हमने चला रहे हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जीएस का सीरीज भी देख लीजिएगा। फिर जो भी स्टूडेंट हमारे पेड मेंबर है उनके पास पता ही है, उनको हमने 500 क्वेश्चन 500 वन लाइनर क्वेश्चन दिया है सीधे सीधे। प्लस में उनको हमें 5 ऐसा पीडीएफ दिया है जिसमें कम से कम 1000 क्वेश्चन से ऊपर है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 1500 प्लस क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा दिया है, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लिए हैं उनको। ठीक है, चलिए एग्रोमेट्रोलॉजी और एग्रोनॉमी से कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। हार्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। सॉइल साइंस से कितने आएंगे, 9 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 9 क्वेश्चन आएंगे। एएचडी एनिमल हस्बेंड्री से 9 क्वेश्चन। बायोकेमिस्ट्री से 9 क्वेश्चन। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से 11 क्वेश्चन। एक्सटेंशन में आप लोग मार खा जाते हैं, यही नहीं कर पाते हैं, उससे 9 क्वेश्चन आएगा। एंटोमोलॉजी में मार खा जाते हैं थोड़ा सा, 9 क्वेश्चन वहाँ से आएगा। प्लांट पैथो और निमेटो से आएगा 9 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में भी आप लोग खराब कर देते हैं पेपर, यही सिलेक्शन दिलाता है। एक्सटेंशन सिलेक्शन दिलाता है, इकोनॉमिक सिलेक्शन दिखाता है, सीट टेक दिलाता है, स्टैट दिलाता है और बायोटेक्नोलॉजी दिलाता है। एक ऊपर और था, कहाँ गया, बायोकेमिस्ट्री आपका, वो दिलाता है, ये रहा। ठीक है, 9, 14 और 15 ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, ये सारे पोर्शन, इसको जो मजबूत कर लिया उसका सिलेक्शन या टॉप रैंक बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर फॉरेस्ट्री वाला भी आपका दिलाता है 10 क्वेश्चन, जो आप लोग पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपका 200 क्वेश्चन का ब्यौरा खत्म हो गया। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए आपसे थोड़ा सा पैटर्न बदला है। पैटर्न क्या बदला है, आपसे प्रत्येक वर्ष 200 क्वेश्चन पूछा जाता था, 200 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ये किसके लिए है, पीजीएमएजी यानी एमएससी एजी एंट्रेंस वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो इससे आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बार 800 मार्क का होगा, 800 मैक्सिमम मार्क का आपका होगा 200 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क का आ रहा है, 4 अंक का आ रहा है। ठीक है, 4, अगर क्वेश्चन गलत कर देंगे आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर एक गलत होगा तो 4 में से 1 घट जाए, 4 - 1 = 3 मार्क आपको गेन होगा। ये आपका रहा नेगेटिव मार्किंग। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 आवर्स। ठीक है, ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा पेपर से क्वेश्चन रिपीट होता है, जिस कारणवश ये पेपर वापस आपसे ले लिया जाता है। ठीक है,
पेपर जब आपसे ले लिया जाता है, क्यों ले लिया जाता है? एग्रीकल्चर में प्रत्येक वर्ष कहाँ से क्वेश्चन ले आएंगे भाई? करंट अफेयर अगर जीके हम डालेंगे तो 25 क्वेश्चन ही डाल सकते हैं। प्लांट पैथो नहीं बदलेगा, एंटोमो नहीं बदलेगा, धान का खैरा रोग नहीं बदलेगा, विपटेल आपका डिजीज नहीं बदलेगा, कलीफ्लावर का, ये सारे क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलेगा। तो ये जब बदलेगा नहीं तो जिस कारणवश ये पेपर आपसे ले लिया जाता है और जहां से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आइए 200 क्वेश्चंस में से आपके ये सारे थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं 200 क्वेश्चंस में आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, फॉर जनरल कैटेगरी। फिर आपको AWS में बताएंगे, OBC में बताएंगे, SC में बात करेंगे, ST में बात करेंगे, SC, OBC, AWS। ठीक है, देखिए 200 क्वेश्चंस में आपको अप्रॉक्सीमेट, अगर आप जनरल कैटेगरी सामान्य वर्ग में आते हैं तो सामान्य वर्ग की सीटें देखिए CSE यूनिवर्सिटी में एग्रोनॉमी में अगर जाएंगे तो 2 से 3-4 रैंक तक फुल हो जाती है हर हाल में। मैक्सिमम एग्रोनॉमी में 4 रैंक तक फुल हो जाती है। अगर आपका कैटेगरी जनरल में कैटेगरी देगा नहीं, सिर्फ ऑल ओवर रैंक एक ही देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक, मतलब टॉप 4 रैंक अगर लाएंगे अगर जनरल है तब भी आपको इकोनॉमी CSE में मिल सकती है। अन्यथा की दिशा में अगर 10-15 रैंक हो गई तब आपको CSE यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर यानी एग्रोनॉमी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो इनके लिए आपको अप्रॉक्सीमेट कम से कम आपको 145 क्वेश्चन करना पड़ेगा और 145 प्लस जो सही सही कर देता है तो वो टॉप 5 में आ जाता है, टॉप 5 में। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में वो टॉप करता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपका पेपर पर। तो मेरठ यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, रीडिंग वाला पोर्शन तगड़े से रखेगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम पेपर टाइप करा रहे थे उसमें देखे हमने बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, 60% प्लस रिपीट है। ठीक है, चलिए 145 प्लस अगर आप क्वेश्चन सही सही करते हैं, जनरल में है, आपके पास कोई कैटेगरी नहीं है, तब आप 145 से नीचे अगर करते हैं तो CSE यूनिवर्सिटी का और एग्रोनॉमी का ख्वाब छोड़ दीजिए। अन्यथा की दशा में आप पेड अगर लेना चाहते हैं, NRI लेना चाहते हैं तो आप मुबारक ले सकते हैं उसको। पेड में खर्च ज़्यादा आती है, 75 फीस लगेगी प्लस पेड का 75,000 और लगेगा एक्स्ट्रा, तो उसमें आपका नुकसान है। इससे बढ़िया आप मेहनत करिए तगड़े से और सिलेक्शन ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब EWS की बात करते हैं। तो EWS और OBC दोनों में ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, घर घर EWS बट रहा है। क्योंकि मैंने जनरल वाले अभ्यर्थियों को देखा है, 90% अभ्यर्थियों के पास EWS है। 90% की बात कर रहा हूँ। 10% जो होंगे EWS नहीं बनवाए या उनके मतलब पिताजी की ज्यादा आय होने के कारण ना बन पाया हो। यह इस वर्ष इलेक्शन था, तहसीलदार भी बिजी थी, पूरे मतलब स्टाफ बिजी थी, जिस कारण बस ना बन पाया हो। चलिए अपने मुद्दे पाते हैं। EWS और OBC में कितना क्वेश्चन इनको करना चाहिए? कम से कम 140 प्लस क्वेश्चन इनको करना चाहिए। वो भी कैसे, ये नहीं कि 140 कर दिए चलो छोड़ दिए, वैसे छोड़ दिए। अगर उससे अधिक आपको क्वेश्चन आ रहा है तो अवश्य करिए, अगर सही सही आ रहा है तब। ये एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेट, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, कट जाएगा आपके निगेटिव। अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो MSc AG एंट्रेंस में आपको कम से कम 50 रैंक आप डाउनफॉल कर जाते हैं, कम से कम 50 रैंक। इसलिए आप जितना क्वेश्चन करिए 100% एक्यूरेसी अगर दे देंगे तो आपका टॉप रैंक आ जाएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों का 140 प्लस रहेगा। ठीक है, SC में आ जाते हैं तो SC में बहुत डाउनवर्ड आ जाता है। SC में कैंडिडेट कम भरते हैं। SC में आपका 110 से लेकर के 115 तक कर देंगे आप तो आपको अच्छी सीट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब ST में बात कर लेते हैं। ST में देखिए ST के कैंडिडेट भी नहीं मिलते हैं। अगर 80 क्वेश्चन ये लोग सही कर दिए या 60 से 80 के बीच में ये अगर रह गए, 60 से 80 के बीच में, तो इनका सिलेक्शन श्योर है। ये फॉर्म भर दें, सीटें इनकी है रिजर्व, आपको मिल जाएगी। ST में बहुत कम अभ्यर्थी सीट के लिए दावेदारी करते हैं, वो भी MSc में। BSc में थोड़ी मारा मारी रहती है, लेकिन ये लोग अगर इसमें नहीं, इसमें स्विच कर जाते हैं बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो ICR में चले जाते हैं। ठीक है, तो बस ये आपका क्लियर हो गया कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन डिपेंड करना आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है। ये नहीं कि 145 हमने कह दिया तो आपको 145 से मारेंगे। अगर मान लीजिए 145 आपको ना आ रहा हो तो जितना क्वेश्चन आ रहा है उतना अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ। ठीक,
अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको 100 क्वेश्चन एग्जैक्ट कर दीजिए। ठीक, ये डिपेंड करता है आपको पेपर के अनुसार, पेपर टफ है या फिर स्लो है या इजी है, मीडियम है, टफ है या अल्ट्रा टफ है, ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर। ठीक है, तो बस पेपर की भाषा को सरल करते हुए आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। आई होप आपके जो भी कमेंट्स हैं क्लियरफाई होंगे, आप इस वीडियो से संतुष्ट हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।